आज की कक्षा में हम अनुवाद हिंदी से संस्कृत कृदंत प्रत्ययों के साथ सीखेंगे। कृदंत प्रत्ययों में मुख्य प्रत्यय हैं त और तवतु। ये भूतकालिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। त प्रत्यय का त और तवतु का तवत शेष रहता है। इनमें से त प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं तथा तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। पहले त प्रत्यय को देखते हैं। त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से तो कर्मवाच्य में और अकर्मक धातुओं से भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य में कर्म आवश्यक होता है, इसलिए सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य में, और अकर्मक धातुओं का कर्म नहीं होता, अतः वहाँ भाववाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। त प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होता है तब कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया होती है और त प्रत्यय युक्त क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार ही होते हैं, कर्ता के अनुसार नहीं होते। तात्पर्य यह है कि त प्रत्यय से जब क्रियापद बन जाता है तब वह प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त होगा। ये लकार नहीं होते, इसलिए इनके रूप शब्द रूपों के समान ही होते हैं। आगे देखिए, अकर्मक धातु से भाववाच्य में त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति और त प्रत्यय युक्त क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन ही होता है। भाववाच्य में पहले भी जैसा मैं बता चुकी हूँ कि त प्रत्यय हो या कोई भी भाववाच्य हो, कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में और त प्रत्ययांत क्रिया शब्द पुल्लिंग होने पर राम के समान रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग होने पर रमा के समान रूप चलेंगे और नपुंसकलिंग होने पर फल के समान रूप चलेंगे। यथा गतः, गता, गतम। जाना, चलना, ये अर्थ वाली धातुएं हों, अकर्मक धातु हो अथवा श्लिष, शी, स्था, आस, वन, जन, रूह, जरी आदि धातुएं हैं। यदि इन धातुओं के साथ त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्रियापद का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी किया जा सकता है। जब कर्तृवाच्य में इन धातुओं का त प्रत्यय के साथ प्रयोग करते हैं तो इनके कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया का वचन और लिंग कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति में होता है। यथा सह गृहम गतः, वह घर गया। सह गृहम गतः, रामः गृहम गतः। यहाँ गतः क्रियापद है, वह सह या रामः कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यह कर्तृवाच्य का रूप दिखाई दे रहा है। भूतकाल अर्थ में तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। तवतु प्रत्यय क्रियापद के लिंग, विभक्ति और वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं। हमने देखा कि त प्रत्यय प्रत्ययांत पद भूतकालिक अर्थ में कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं और कुछ धातुओं के साथ ये कर्तृवाच्य में भी हो सकते हैं, परंतु तवतु प्रत्ययांत क्रियापद हमेशा कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होंगे और क्रियापद के लिंग, विभक्ति और वचन कर्ता के अनुसार ही होंगे। इन तवतु प्रत्ययान शब्द के तवतु प्रत्ययान शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत शब्द के समान बनेंगे, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान बनेंगे और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। जैसे गतवान, पुल्लिंग में गतवान गया और स्त्रीलिंग में गतवती गई और गतवत जगत के समान रूप बना है तो वह गया। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य जो चीज़ें हैं दो हैं। त प्रत्यय का प्रयोग करने पर कर्म के लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है
कर्ता के लिंग पर नहीं दिया जाता। जब भूतकालिक अर्थ में तब प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कर्म प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, तो वहाँ पर जो कर्ता के लिंग पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के लिंग, वचन और विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है और भाववाच्य में सदा नपुंसकलिंग एक वचन में क्रियापद का प्रयोग होता है। तवतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन पर ध्यान देना होता है, कर्म पर ध्यान देना नहीं होता, क्योंकि जो तवतु प्रत्यय है वह कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है, तो कर्ता का जो लिंग है, विभक्ति है, वचन है, वही तवतु प्रत्ययान्त क्रियापद में भी प्रयुक्त होगा। ये आपको त और तवतु प्रत्यय में ध्यान देने के योग्य चीजें बिंदु थे। अब आप देखिए क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय वर्तमान काल यानी लट लकार के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। परस्मयी पदी धातुओं में तो क्षत्रिय प्रत्यय प्रयुक्त होता है और आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय प्रयुक्त होता है। क्षत्रिय का अत शेष रहता है और शानच का आन शेष रहता है। इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप विशेषण के समान होते हैं। इनके रूप क्रियापद के समान नहीं चलते हैं, इनके रूप क्रिया विशेषण के समान चलते हैं। अतः क्षत्रिय व शानच प्रत्यय के लिंग, वचन और कारक भी विशेष्य पद के समान ही होते हैं। तीसरे ध्यान देने योग्य बिंदु यह है क्षत्रिय और शानच क्रिया की वर्तमानता, यानी क्रिया निरंतरता में चल रही है, इसका बोध भी कराते हैं। ऐसा होने पर तीनों कालों में भूत, भविष्य और वर्तमान क्रमशः जो भूतकाल का लकार है लंग लकार, भविष्य का लकार है लृट लकार, वर्तमान का लकार है लट लकार, इन सब में क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों के साथ अस धातु का प्रयोग कर लिया जाता है जब ये निरंतरता का बोध कराते हैं तब। यदि निरंतरता का बोध नहीं कराते हैं तो प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि वह जा रहा था, तो जा रहा था ये जो निरंतरता है क्रिया की, वह दिखाने के लिए जो क्षत्रिय अथवा शानच प्रत्यय है वह कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति में होकर उसके आगे अस धातु का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह गच्छन आसीत। अब यहाँ पर देखिए सह के बाद जो गच्छन है वह भी उसके अनुरूप है, मूल शब्द है क्षत्रिय प्रत्यय का, और आसीत जो है वह क्रियापद सह के कर्ता के अनुसार है। सह गच्छन आसीत, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, इसके लिए हम वाक्य का प्रयोग करेंगे सह गच्छन भविष्यति, अथवा वह जा रहा है, इसके लिए प्रयोग करेंगे वाक्य में सह गच्छन अस्ति। तो यहाँ देखिए आप, सह गच्छन वह जा रहा, था के लिए आसीत, होगा के लिए भविष्यति और है के लिए अस्ति पद का हम क्रियापद का अस धातु का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार शानच, तो सह गम मानः, शानच का प्रयोग करने पर सह गम मानः आन शेष रहता है, गम मानः, यहाँ पर गम धातु को गच्छ आदेश नहीं होता। आसीत जा रहा था, जा रहा होगा के लिए सह गम्मानः भविष्यति और जा रहा है के लिए सह गम्मानः अस्ति। इस प्रकार का प्रयोग हम करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गच्छन जो शब्द दिख रहा है आपको वह मूल शब्द ही दिख रहा है, परंतु ये मैं आपको बता दूं कि पठत के रूप समान रूप चलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका यह कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। आप देखिए क्षत्रिय प्रत्ययान शब्द पुल्लिंग में पठत के समान रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान रूप बनते हैं और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप वाले होते हैं। क्षत्रिय और शानच का सप्तमी विभक्ति में भी प्रयोग हो जाता है।
किस प्रकार से होता है? जब सप्तमी विभक्ति में क्षत्रिय और शानच का प्रयोग करते हैं तो उसका समय सूचक अर्थ हो जाता है। जैसे और निरंतरता का द्योतक तो वह होता ही है। जिस समय मैं पढ़ रहा था, मई पठती सती, वह गया, तेन गतम। तो जिस समय मैं पढ़ रहा था, तो जिस समय के लिए यहाँ पर सूचित करने के लिए सती शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। पठती यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है। यहाँ पर पठती जो है वह पठत, आपने ऊपर देखा पुल्लिंग में पठत शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में पठत का रूप बनेगा, शब्द रूप पठती। तो आपने यह देखा कि जब क्षत्रि शानच तवतु इस प्रकार के जो कृदंत प्रत्यय हैं, यह प्राय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके लकारों की भांति रूप नहीं बनते, इनके रूप शब्द रूपों की भांति ही बनते हैं। और शब्द रूपों की भांति बनने का तात्पर्य यह है कि सभी विभक्तियों में रूप बनते हैं। जिस प्रकार से कर्ता अथवा कर्म का लिंग वचन और विभक्ति होता है, उसी प्रकार का लिंग वचन और विभक्ति इन प्रत्यांत शब्दों के साथ शब्दों में भी होता है। अगला प्रत्यय है तव्यत और अनियर। तव्यत और अनियर जो है, इन प्रत्ययों का प्रयोग प्राय विधिलिंग अर्थ में किया जाता है। विधिलिंग यानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तव्यत और अनियर का प्रयोग भविष्यत काल में भी होता है और आज्ञा अर्थ में भी होता है। तव्यत का तव्य और अनियर का अनीय शेष रहता है। ये दोनों ही प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। कर्तृवाच्य में ये प्रत्यय नहीं होते हैं। तो कर्मवाच्य में जब होते हैं तो सकर्मक धातुओं से होते हैं, भाववाच्य में होते हैं तो ये अकर्मक धातुओं से होते हैं। कर्मवाच्य में तव्यत और अनियर के प्रयुक्त होने पर इनसे बनने वाले क्रियापद में लिंग वचन और विभक्ति कर्म के अनुसार ही लगते हैं। प्राय यहाँ क्योंकि कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया होती है, अतः तव्यत और अनियर प्रत्यांत शब्द जो हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। ये ध्यान देने योग्य बिंदु है। भाववाच्य में जब तव्यत और अनियर प्रयुक्त होते हैं तो भाववाच्य के अनुसार ही इनमें नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति में ही होते हैं और इनके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि वहाँ कर्म तो होता ही नहीं है। अब तव्यत प्रत्ययांत और अनियर प्रत्ययांत जो शब्द हैं, इनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पठितव्यम, पठितव्यानि। अब कर्मवाच्य में ये रूप सामने आपके आ रहे हैं। तेन पुस्तकम पठितव्यम, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। या त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, तुम्हारे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। या फिर एक उदाहरण और सामने आपके दिख रहा है, तेन ग्रंथः पठनीयः। ये है अनियर प्रत्यय का उदाहरण। तेन ग्रंथः पठनीयः, त्वया ग्रंथः पठनीयः, तेन हसितव्यम। ये भाववाच्य के उदाहरण है। तेन हसितव्यम, त्वया हसितव्यम, मया हसनीयम, त्वया हसनीयम। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ में ये प्रयोग हो रहे हैं। अगला प्रत्यय देखिए, त्वा और ल्यप, दो प्रत्यय हैं। एक क्रिया के बाद यदि दूसरी क्रिया दिखानी हो और दोनों क्रिया में निरंतरता हो, तो जो पहले की क्रिया है उसमें धातु के बाद त्वा या ल्यप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। उस पूर्वकालिक क्रिया में त्वा लगेगा या फिर ल्यप लगेगा। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिए। हंसते हुए गया, पढ़ते हुए लिखा, इस प्रकार जो
वाक्य के प्रयोग होते हैं, इनमें दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है और दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाओं में एक के बाद एक की क्रमिकता होती है, निरंतरता होती है। तब वहाँ पर पहली क्रिया में त्वा या फिर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब इनके प्रयोग को हम देखते हैं। त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है। अब ये जो त्वा और ल्यप प्रत्यय है, इनकी एक विशेषता और है, ये अव्यय पद होते हैं, इनके रूप नहीं चलते। सबसे सरल कृदंत के शब्द जो हैं वो त्वा और ल्यप प्रत्ययांत शब्द ही होते हैं, क्योंकि इनके रूप नहीं चलते, अव्यय पद बन जाते हैं। जैसे कि हम बताएं, पठित्वा, गत्वा, लिखित्वा, हसित्वा, भूत्वा। लिखित्वा हमने देख ही लिया, है ना। तो पक्त्वा, इस प्रकार अनेक रूप बनते हैं। यदि धातु से पूर्व उपसर्ग का भी प्रयोग हो तो त्वा प्रत्यय नहीं लगता, वहाँ उसके स्थान पर ल्यप लगता है। ल्यप का यह शेष रहता है, जैसे कि आगत्य, उपगम्य, उपभुज्य, आनीय, आलिख्य, संपठ्य। तो इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो आपने देखे। इसमें एक और प्रयोग होता है, निषेधार्थक अलम या खलु पद का जो प्रयोग होता है, खलु यानी निश्चित रूप से ही, है ना। इनमें भी इनका जब योग हो धातु के साथ तो वहाँ धातु में त्वा प्रत्यय हो जाता है। जैसे अलम रुदित्वा, रोना बंद करो, रो मत, ये इसका अर्थ है। खलु कृत्वा, निश्चय करके आओ। खलु निश्चय ही, कृत्वा करके, ये इसका अर्थ होता है। इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। अब तुमुन। तुमुन प्रत्यय निमित्त अथवा प्रयोजन सूचित करने के लिए पूर्वकालिक धातु से होता है। निमित्त होना चाहिए अथवा कोई प्रयोजन वहाँ होना चाहिए। तो जैसे कि गंतुम, जाने के लिए, निमित्त है जाने के लिए। तो जो जाना प्रयोजन को हमने सूचित किया, तो यहाँ पर जो धातु है उससे तुमुन प्रत्यय हुआ। तुमुन का तुम शेष रहता है। गंतुम, हंतुम, पठितुम, खेलितुम इत्यादि। ये भी सरल है प्रत्यय कृदंत में, क्योंकि यह भी अव्यय होता है, इसके भी रूप नहीं चलते हैं। हाँ, जो धातु बताई गई जाए, जो भी धातु बताई जाए, दो धातुएं जिसमें कि एक पूर्वकालिक क्रिया होगी, वहाँ प्रयोजन होगा, उनका दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए, अन्यथा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो पाएगा। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। सह पठितुम गच्छति, सह पठितुम पाठशालाम गच्छति, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार के प्रयोग हैं। यहाँ पर जो पहले की क्रिया है पठितुम, जो प्रयोजन बताने वाली क्रिया है, उसमें तुम प्रत्यय लगा है और उसके बाद इसके लिए जा रहा है, वहाँ उसमें गच्छति सीधा एक कर्तृवाच्य का वाक्य बना है। अब आप देखिए, जहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का जो के लिए अर्थ बताना होता है, वहाँ पर भाववाचक शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसको सह पठितुम गच्छति जो हम कर रहे थे, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए है, तो वहाँ पर उसकी जगह हम चतुर्थी विभक्ति में पठनाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जगह हमने पठितुम पाठशालाम गच्छति यह प्रयोग किया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी निमित्त या प्रयोजन होगा वह प्राय के लिए अर्थ में ही आता है। इसलिए यहाँ पर जो पूर्वकालिक धातु होती है कि जो अब होने वाली है, उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और बाकी क्रिया वाक्य आपका कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य बन सकता है। भाववाच्य तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म नहीं है, तो वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में ही होता है। तो ये आपके कृदंत के मुख्य जो प्रत्यय हैं उनसे मैं अनुवाद करना आपने सीखा।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।